निर्दलीय प्रत्याशी को मिला क्षेत्रीय समर्थन। 30,000 मतदाताओं के साथ भरा नामांकन। विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के नामांकन के दौरान मुंगेली जिला निर्वाचन कार्यालय में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जी हां, बता दें कि विधानसभा क्षेत्र लोरमी से निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार बर्मन के समर्थन में 30,000 लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष बात यह रही कि ये भीड़ पैसे देकर नहीं आई थी, बल्कि लोग खुद खर्च कर आए थे और प्रत्याशी को चंदा इकट्ठा कर चुनाव में सहयोग कर रहे हैं। विधानसभा लोरमी से कांग्रेस में थानेश्वर साहू व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव के साथ जोगी कांग्रेस के बागी जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस प्रत्याशी हैं। ऐसे में लोरमी में चुनाव चतुर्कोणीय होता नजर आ रहा है। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी संजीत कुमार बर्मन ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आइए देखते हैं। मुंगेली से स्टेट ब्यूरो चीफ खेमेश्वरपुरी गोस्वामी के साथ बैठे थे, आम मरण अनशन में बैठे थे, तो छत्तीसगढ़ सरकार का अधिकारी पत्रकार को कहता है अगर ये लोग मर जाएंगे तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके समाज में 10 विधायक 2 मंत्री हैं, उनकी चुप्पी इनके मौत पर भारी पड़ेगा। अगर अनशन करने वाले बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल के अनशन कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब हमने लोकतंत्र में अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रदेश की राजधानी रायपुर के विधानसभा मार्ग में हम लोग निर्वस्त्र होकर विधानसभा का घेराव करने गए। बदले में सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय, आरोपियों को बर्खास्त करने के बजाय हम हक अधिकार की बात करने वालों को मारे पीटे जेल में डाले। मैं पिछड़ा वर्ग साथियों के हक अधिकार के लिए 14% आरक्षण को 27% आरक्षण बढ़ाओ कहते हुए बिलासपुर से रायपुर मुख्यमंत्री आवास तक गया। मेरी बातों को मुख्यमंत्री मानकर आरक्षण लागू किए, लेकिन उन लोगों ने जो पिछड़े वर्ग के अधिकार के विरोधी हैं, वे लोग हाई कोर्ट में जाकर उस आरक्षण को स्टे कर दिए। मैं आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़ उठाता हूँ। जो छत्तीसगढ़ में नक्सल के नाम पर बेगुनाह आदिवासियों को मारा जाता है, मैं उनका भी आवाज़ बन के आवाज़ उठाते आया हूँ। अगर मैं चुनकर विधायक जाऊँगा, SC ST OBC की हक अधिकार और उनकी बात करूँगा, साथ में जो सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित वर्ग हैं, उनको भी उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण की वकालत करूँगा। इस लड़ाई में क्या आपके सामाजिक समाज के लोग आपके बिल्कुल, मैं आज तक आदिवासी के हित की बात किया हूँ, पिछड़े वर्ग के हित की बात किया हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे साथ उन वर्गों के लोग भी शामिल हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ प्राप्त है। आप इस भीड़ में पूछ सकते हैं कि मेरे साथ कश्यप भी आया है, रजक भी आया है, मेरे साथ निषाद भी आया है, मेरे साथ यादव भी आया है, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं। जय भीम, जय भीम, संजीत भैया रुक जाओ भैया, रुक जाओ। जो अरुण साव जी हैं, उनके साथ हैं, वे वर्तमान में लोकसभा बिलासपुर के सांसद हैं, साथ ही साथ एक प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस वाले तो मेरी उपस्थिति के साथ हवा में उड़ गए हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र में जाएंगे तो? मैं वंचित वर्ग को उनका हक अधिकार दिलाने की बात करूंगा। उन तक सड़क आज तक नहीं पहुंची है, उन तक स्कूल नहीं पहुंची है, स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। मैं इन सब मुद्दों को लेकर जाऊंगा। उनके बच्चों की बेहतर और सुनहरा भविष्य के लिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षक की वकालत करूंगा। मैं खुड़िया से लेकर कोंटा तक पदयात्रा करूंगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल के नाम पर किसी बेगुनाह आदिवासी की खून न बहे। मैं बिलासपुर से, मुंगेली से लोरमी के जनसैलाब के साथ आरक्षण की वकालत करूंगा। जाति आधारित जनगणना की बात करूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में जाति आधारित जनगणना होने के बाद जिस जाति की जितनी आबादी है, उतनी उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। इस बात का मैं वकालत करूंगा और जन आंदोलन करूंगा। संजीत भैया पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये मेरे जन आंदोलन को, जो आज तक मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपने समाज के युवाओं में स्वाभिमान पैदा करने का काम किया है, उन लोग आज मुझे
जन समर्थन के साथ मुझे स्वीकार किए हैं और इन लोगों के लिए मेरा जीवन समर्पित रहेगा। मैं बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं टिकाऊ हूँ। मैं इस तरीके से अपने लोगों के बीच जाऊंगा और मुझे लग रहा है जिस तरीके से जन समर्थन आज मिला, मेरा जीत सुनिश्चित है।